तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 ले चुके हैं, जो कि दिया है ये। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो भाई सबसे पहले सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन के बाद हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है। गिवन हमें यहाँ पे सबसे पहले सी दिया गया है 36, फिर हमें अल्फा दिया गया है 46, और फिर उसके बाद में बीटा एंगल यानी कि दो एंगल दिए गए हैं 66 एंड 46। ये आपको डाटा दिया गया है। इस डाटा को यूज करते हुए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। तो यहाँ पे हम हेडिंग भी डाल देते हैं। हमें यहाँ पे बेसिकली रिक्वायर्ड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से जी बेटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम डाटा देखते हैं। इस डाटा में हमें एक साइड और दो एंगल दिए गए हैं। तो अब मुझे बताएं इस डाटा, इस कंडीशन के अंदर हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं कि वन साइड एंड टू एंगल। तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला है वो ये वाले फार्मूला है कि व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स गिवन। तो जरा देखें, दो एंगल और वन साइड दी गई है, तो उसके लिए आप जरा देखेंगे यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे इस फार्मूला को। तो यहाँ पे मुझे बताएं कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो साइड कौन सी दी गई, सी। तो ये तीसरा एंगल यहाँ पे सी साइड दी गई है ना, तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। लेकिन बेटा उसको करने से पहले अल्फा और बीटा की मदद से हम क्या निकालेंगे, अपना गामा एंगल भी निकालेंगे, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर अल्फा बीटा गामा तीनों की जरूरत होती है। यहाँ पे हमें दो फार्मूलाज दिए, दो एंगल्स दिए गए हैं। तो इन दो फार्मूलाज को यूज कर, इस फार्मूले की मदद से इन दो फार्मूलाज को यूज करते हुए तीसरा एंगल निकालूंगा, और जो तीसरा एंगल आ जाएगा तो इधर पुट करके अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लूंगा। तो चलते हैं अपने मेन सॉल्यूशन की तरफ। तो भाई सबसे पहले हमें पता है कि भाई ये जो डाटा दिए गए उसकी मदद से हम ये फार्मूले को, इस फार्मूले को यूज करते हुए अपना आंसर दे सकते हैं। लेकिन इस फार्मूले के अंदर हमें सबसे पहले गामा, ठीक है जी, गामा निकालना पड़ेगा। तो गामा को निकालने के लिए हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की यहाँ पे वैल्यू 46 है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 66 है, और गामा की वैल्यू दी है ही नहीं दी जी, नहीं दी हुई, तो वो ऐसे की ऐसी ही रह गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जरा देखिएगा 46 प्लस 66 दिया, ये कितना हो गया 112। तो 112 को आपने यू लिख दिया प्लस गामा 180। सही जी बेटा। अब आगे क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये प्लस क्या उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 112, तो अभी करते हैं 180 माइनस 112, तो ये कितना आ गया, ये 68 आ गया। तो बेटा यहाँ पे आके आपके पास सबसे पहले क्या निकल गया, गामा एंगल 68 डिग्री आ चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, इस फार्मूले के लिए। सही है जी। तो अब आ जाते हैं मेन अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल जो रिक्वायरमेंट है इस मेन क्वेश्चन की। तो भाई फार्मूला हम ये वाला यूज कर रहे हैं। अगर फार्मूला नहीं भी याद तो अपनी कॉमन सेंस की बात है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है जी, हाफ है। सही जी। आपको एक साइड दी गई, जो एक साइड देती है उसका स्क्वायर करते हैं, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाता है, और जो साइड दी जाती है, साइड लिंक करती है सी से लिंक करता है गामा, तो वो जो एंगल होगा वो डिवाइड के अंदर होगा। समझे ना इस चीज को। तो अब जरा देखिएगा, वैल्यूज अपनी पुट करते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। हाफ किया, सी क्या दिया हुआ है, सी यहाँ पे 36 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर, एंड साइन क्या दिया, अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 46 इंटू साइन बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बीटा 66। सही जी। और डिवाइड के अंदर आ जाए साइन गामा, गामा हमारे पास हमने निकाला है 68 डिग्री। सही जी बेटा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, अपनी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अपना कैलकुलेटर निकाल लें जल्दी से, ठीक है जी। कैलकुलेटर निकाल लें, क्या लिखा हुआ है 1/2 इंटू 36, ठीक है जी। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, वो स्क्वायर रहा। अब जरा देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, साइन 46, ठीक है जी। इसको छोड़े, इसको ऐसे रुके, एक मिनट रुके, इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। चलिए दोबारा से काटते शुरू से बताते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे जरा देखिएगा हम लोगों ने क्या करना है, जरा देखिएगा सबसे पहले हम इस एंगल्स को देख लेते हैं। तो भाई ये लिखा साइन 46 चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, साइन 66 से, ठीक है जी। और फिर इसके बाद आ जाए इसके डिवाइड में क्या है, साइन 68, ठीक है जी बेटा। ये जो चीज थी इसको मैंने सबसे पहले लिखा, इक्वल किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 36
6 के स्क्वायर से। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। इसको आप इक्वल करेंगे, अब आपका जो आंसर है मैं आपकी बुक के पीछे जाके चेक कर लूं तो यही आ रहा है जी। बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जी बिल्कुल 459.22 आ रहा है जी। बिल्कुल यही आपका आंसर बुक के पीछे है। तो अब आप अपनी बुक के पीछे जाके आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसको इक्वल करें, इसको जो आगे का सोल्यूशन है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी, इक्वल आया है। क्या आंसर आया आपका? इसका सोल्यूशन किया है 459.27 स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी, यूनिट, ठीक है जी बेटा। तो भाई दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 होता है कंप्लीट। मुझे दीजिए इजाजत, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 ले चुके हैं, जहां पे दिया है हमें ये। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिया है, इस डाटा को यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो चलिए जी आइए निकालते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें जो मेन गिवन डाटा दिया गया है, गिवन में हमें क्या दिया गया है, ए 54, फिर उसके अलावा बीटा दिया गया है, बीटा बेसिकली एंगल है, और गामा हमें क्या दिया गया है 54। सही जी बेटा, ये दो एंगल दिए गए हैं और एक साइड दी गई है। तो भाई बेसिक हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, मेन चीज जो रिक्वायर्ड है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ऐसी बात है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें पता है यहाँ पे एक साइड और दो एंगल दिए गए हैं। तो जब दो साइड और एक एंगल दिए जाएं तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, सॉरी, 1 साइड एंड 2 एंगल दिए गए हैं, तो जो फार्मूला यूज करते हैं वो ये करते हैं। तो भाई इन फार्मूलाज की जो कंडीशन होती है वहां पे बीटा, अल्फा, बीटा और गामा दिए हैं, अल्फा एंगल की भी जरूरत पड़ेगी। सही है जी। तो उस अल्फा एंगल को सबसे पहले निकालेंगे और फिर यहाँ पे हम जो फार्मूले की जो डाटा होगा उसको यूज करते हुए कर लेंगे। अगर सीधी सी बात बताऊं तो यहाँ पे हमें ए साइड दी गई है, तो भाई ए साइड जो है ये है, तो ए साइड दी गई है, बाकी 3 एंगल ये हैं जो हम ऑटोमेटिकली बना लेंगे। 2 दिए गए, एक निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले की मदद से और उधर पुट करेंगे तो देखें कैसे आंसर आता है। सही जी बेटा। तो चले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो भैया जी जरा देखो क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग, आपको पता चल गया होगा सारा काम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। तो भाई बीटा गामा दिया है, अल्फा नहीं है, तो सबसे पहले हम अल्फा मालूम करेंगे। तो अल्फा मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। फिर यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू डालते हैं। अल्फा बेसिकली हमारे पास है नहीं, बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें 37 है और गामा की वैल्यू यहाँ पे 54 है, इक्वल टू 180। ठीक है जी। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 37 प्लस 54, ठीक है जी, सम किया तो ये कितना आ गया 91। सही जी, 91 इक्वल टू 180। अब आगे क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 91, तो 180 माइनस 91 जैसी करेंगे तो ये हमारा आ गया अल्फा इक्वल टू 89 डिग्री। तो अल्फा हमारे पास आ गया। अब आ जाते हैं अपनी मेन चीज की तरफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको पता है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा और ए साइड दी गई है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ ए स्क्वायर इनटू साइन बीटा साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। सही ना, आपको पता है जो साइड होता है उसी से लिंक जो एंगल होता है वो डिवाइड में आ जाता है। एक ट्रिक ये भी है इस फॉर्मूले को याद रखने की। तो बस वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन करना है। चले जी आ जाएं। तो सबसे पहले हाफ ए कितना दिया हुआ है, यानी कि साइड आपको दिया 54, उसका स्क्वायर, साइन बीटा, बीटा आपको क्या दिया है यहाँ पर 37, फिर इसके अलावा इनटू साइन गामा, गामा यहाँ पे आपको क्या दिया है 54, फिर डिवाइडेड में आ जाए साइन अल्फा, अल्फा यहाँ पे आपको क्या दिया है 89। ठीक है जी बेटा। तो अब आ जाए सिंपल इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस एंगल्स को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें साइन 37 मल्टीप्लाई बाय साइन 54, ठीक है जी बेटा, और इसके डिवाइड में आ जाए जरा साइन 89। ठीक है जी। इसको मैंने जैसे ही इक्वल, सॉरी क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने, मुझे ऐसा लगता है इसको मैंने यूं बंद नहीं किया है ना, हाँ, इसकी यहाँ पे ब्रैकेट डाला तो उसकी वजह से मैथमेटिकली एरर दे रहा था। ये हमने इस साइड को सोल्व कर लिया। अब मल्टीप्लाई करना है इसको 1/2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना था 54 के स्क्वायर से, तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया।
इसको जैसे ही मैंने इक्वल किया तो 709 मेरा आंसर आ गया है। मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ जी, बिल्कुल यही आंसर है। तो आप अपनी बुक के पीछे जाएं, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 का जो आंसर होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल 719 होगा, 709 होगा, 709.97 लिखा हुआ है। और इसका जो यूनिट बनेगा वो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है। यूनिट एक जनरल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आगे हमारा आंसर होता है कंप्लीट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 ले चुके हैं, जो कि दिया है ये। इसमें हमें इन डाटा को यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है। गिवन हमें यहाँ पे दिया है बी बेसिकली एक साइड ऑफ ट्राइंगल है। फिर उसके बाद में अल्फा दिया गया है। अल्फा यहाँ पे 35.7 बार दिया गया है। और उसके अलावा गामा दिया गया है। ठीक है जी, गामा क्या दिया हुआ है 85 डिग्री, उसके अलावा 31 बार दिया गया है। तो बेटा सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 35 प्लस 9/60 हो जाएगा। और इसी जगह से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 85 प्लस 31 60 हो जाएगा। सही जी। तो भाई इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो जरा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस 9/60। सही जी। तो ये देखिएगा बेसिक है 9/60 को प्लस कर देना है 35, क्योंकि ये क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं 9 के ऊपर ये बार डाला है। इस बार का मतलब होता है मिनट, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है। इसको डिवाइड किया और प्लस कर देंगे इसके एंगल के अंदर, ताकि ये बिल्कुल कन्वर्ट कर दें अपने इसकी डिग्री के फॉर्म में, सिंपली फॉर्म में। तो इसको जैसे किया तो ये कितना बन जाएगा 35.1 डिग्री। ठीक है जी। और उसके अलावा यहाँ पे जरा देखें 85 प्लस 31/60, इसको इक्वल करें और ये करें तो ये कितना बन जाएगा 85.51 डिग्री। से जी बेटा सिंपल। तो हमने सबसे पहले इस एंगल को सीधा कर लिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें एक साइड और 2 एंगल दिए गए हैं। ठीक है ना बेटा। और मेन हमें यहाँ पे क्या करना है, रिक्वायर्ड बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम जो चीज यहाँ पे मालूम करेंगे वो तीसरा एंगल है, क्योंकि यहाँ पे एक साइड और 2 एंगल दिए गए हैं। तो अल्फा बीटा दिए गए, अल्फा और गामा दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बीटा मालूम करूंगा। बीटा हम कौन से फार्मूले से मालूम करेंगे, बीटा हम मालूम करेंगे इस फार्मूले से। जरा देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। तो जरा देखिएगा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है। अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 35 और बीटा की वैल्यू कुछ खास नहीं है, वैसे ही ऐसी रहेगी। गामा की वैल्यू हमने निकाली है 85.1 इक्वल टू 180। सही। सिंपल आप क्या करेंगे 35.1 फिर जमा कर देंगे 85.51। ठीक है ना भाई। 2 एंगल जो दिए गए थे उसको आपने सबसे पहले लिखा, इक्वल किया। सही जी। आपके पास आई है ये। तो भाई 180 माइनस गिवन आंसर। तो गिवन आंसर जो था अभी आपने निकाला था इन दोनों को जमा करके, तो वो जो आंसर था बेसिकली उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओहो अभी गलती कर दी मैंने। अब मैं बताता हूँ 35.15 ठीक है जी प्लस 85.51। ठीक है ना। ये 2 एंगल थे, इन दोनों एंगल को जमा किया, ये कितना आ गया 120। ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है 180 माइनस करना है ये 120 बेसिकली वही आंसर था प्रीवियस वाला। तो यहाँ पे आके मेरे पास डायरेक्ट मेरा जो एंगल बीटा है, सॉरी एंगल बीटा है वो आ जाएगा। वो एंगल क्या बन गया 59.34 डिग्री। सही जी। तो यहाँ पे आके मेरे पास अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल आ गए हैं। तो अब जरा देखिए यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा। मेन यहाँ पे अभी मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने जा रहा हूँ। तो आपको फार्मूला यहाँ पे पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो जरा देखिएगा, हाफ साइड कौन सी दी गई बी, तो बी का स्क्वायर कर देंगे साइन अल्फा इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ठीक है ना। जो साइड होती है उस साइड का जो एंगल रिलेट कर रहा होता है वो डिवाइड में आता है। अब यहाँ पे करते हैं वैल्यूज ऐड। तो हाफ मतलब वैल्यू पुट करते हैं, बी हमारे पास यहाँ पे दिया 4.8 स्क्वायर साइन अल्फा। अल्फा बेसिकली यहाँ पे मेरे पास क्या है 35.15 इंटू साइन बी गामा। गामा मेरे पास बेसिकली क्या है 85.51 और उसके डिवाइड में आ जाए तो साइन बीटा बेसिकली यहाँ पे है 59.34। चले जी आइए सोल्व करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम इन एंगल्स को सोल्व करेंगे। तो साइन 35.15 ठीक है जी। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है साइन 85.51 से। फिर इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है साइन 59.34 से। सही जी। इसको इक्वल करते तो ये कितना आ गया आपके पास दिस। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हाफ से 1/2
और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें 44.8 के होल स्क्वायर, सॉरी बेसिकली यहाँ पे क्या है 4.8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा। इसको आप इक्वल करें तो ये आपके बना 7.6, तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ 7.6, हाँ जी बिल्कुल यही बन रहा है। तो अब आप अपनी बुक के पीछे जाएं और अपनी बुक के पीछे जाके इसका आंसर चेक करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकाल के दिया गया होगा वो बेसिकली क्या होगा, अभी हम लोगों ने निकाला वो है ये 7.68 स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी बेटा, दिस इज योर आंसर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।